साधु और राजा। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में गुंज होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप लोगों के सामने आज फिर से उपस्थित हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि यह कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। राजा सोमनाथ एक बड़े साम्राज्य का राजा था। राजा सोमनाथ को बड़ी मन्नतों के बाद अपनी रानी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। राजा सोमनाथ अपने राजकुमार से अत्यधिक प्रेम करते थे, उसकी हर जिद और इच्छा की पूरी करते थे। राजकुमार आदित्य को घुड़सवारी में बड़ा आनंद आता था, लेकिन राजा सोमनाथ को यह पता नहीं था कि उनके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है। उनका इकलौता पुत्र 10 वर्षीय घुड़सवारी करते वक्त अपने प्राण गंवा बैठा। एक दिन प्रशिक्षक के साथ घुड़सवारी करते वक्त एक दुर्घटना में उसके प्राण चले गए। ढलान पर फिसलन वाली जगह पर घोड़ा अपना संतुलन खो बैठा। उस पर बैठा नन्हा राजकुमार आदित्य गिरकर एक पत्थर से टकरा गया, जिस कारण उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। राजा सोमनाथ को इस घटना से गहरा चोट और क्रोध आया। राजा सोमनाथ इस घड़ी में जैसे राजधर्म भूल गया। उसने उस घोड़े और उसके प्रशिक्षक को भी नहीं छोड़ा, दोनों को मृत्यु दंड दे दिया। राजा सोमनाथ यहाँ तक भी नहीं रुका। इसके बाद राजा सोमनाथ को सभी 4 पैर वाले पशुओं से घृणा हो गई। उसने राज्य में सभी 4 पैर वाले पशुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके राज्य में अब कोई भी बैल, गाय, घोड़ा, गधा इत्यादि कुछ भी नहीं रख सकते थे। जो भी इनका प्रयोग करते पाया गया उसे भी मृत्यु दी जाएगी, ऐसी राजा सोमनाथ ने घोषणा करवा दी। राजा सोमनाथ अपनी इकलौती संतान के जाने से बहुत निराश था। उसने खुद को राजमहल में कैद कर लिया था। राज्य में प्रतिबंध के कारण प्रजा का बुरा हाल था। कई कोसों तक उन्हें अब चल कर जाना पड़ रहा था। खेती करने के लिए भी उन्हें बैल न होने से बहुत असुविधा हो रही थी। दूध दही का अभाव हो गया। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और गधा गाड़ी की जगह मनुष्य गाड़ी का प्रयोग हो रहा था। पशुओं के न होने से कई की जीविका चली गई थी। आमदनी का साधन खत्म हो गया था। देखते ही देखते 6 माह बीत गए, लेकिन राजा सोमनाथ उसी संताप में था। प्रजा दुखी, कई निर्धन हो गए, भूख से कई जाने चली गई। राज्य की चिंता में ही प्रजा डूबी रहती, उन्हें कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी एक सन्यासी का उसी राज्य में गुजरना हुआ। राज्य में सन्यासी आए तो लोगों ने उनके आगे विनती की और उन्हें इस समस्या से निकालने का अनुरोध किया। उन्हें लोगों की पीड़ा दिखाई दी। इसके पीछे प्रतिबंध का कारण भी पता चला। साधु ने राजा सोमनाथ से मिलने का निर्णय किया। वो राजमहल गए और राजा सोमनाथ से मिलने को कहा। राजा सोमनाथ किसी से भेंट नहीं कर रहे थे, इसलिए राजा सोमनाथ ने यह संदेश भिजवा दिया कि आप जाएं। एक दरबारी ने आकर सन्यासी से कहा कि राजा अभी दुखी हैं। तब साधु ने दरबारी से कहा कि मैं उनके पुत्र के विषय में ही उनसे कुछ चर्चा करने आया हूँ। राजा सोमनाथ ने यह सुनकर सन्यासी के सामने उपस्थित हुआ। राजा सोमनाथ ने उन्हें प्रणाम कर कहा कि आप क्या बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, आपने गलत ही पशुओं पर प्रतिबंध लगा दिया। आपके पुत्र की मृत्यु का कुछ और कारण है। राजा सोमनाथ को लगा कि यह पहुँचे हुए लगते हैं। मन ही मन कुछ समय उसने विचार किया और फिर कहा, क्या हमें बताइए ऐसा क्या है
जो आप जानते हैं और मैं नहीं। उन्होंने कहा कि आप जल पर प्रतिबंध लगाइए ना, आप जल को ना पीजिए, ना आपके राज्य में कोई जल का प्रयोग करेगा, ना ही वर्षा होगी। ऐसा प्रतिबंध लगाना सही है। राजा सोमनाथ बोला, आप क्या बोल रहे हैं? आप सन्यासी होकर एक बाप की पीड़ा के साथ खेल रहे हैं। वो बोले, मैं सच बोल रहा हूँ। घोड़ा अपने आप नहीं फिसला, वहाँ फिसलन थी, क्योंकि घोड़ा फिसलन से ही फिसला और वो जल के कारण होती है। वहाँ आप भी जाकर भागेंगे तो गिरोगे, तो फिर घोड़े का क्या दोष? राजा सोमनाथ सोच में पड़ गया। वो फिर बोले कि तुमने उस घोड़े के और उसके प्रशिक्षित के प्राण ले लिए, पर तुमने अपने प्राण नहीं लिए। क्यों? कि वो घोड़ा और उसके प्रशिक्षण कराने वाले को तुम ही यहाँ लाए थे, वो अपने आप यहाँ नहीं आए। थोड़ा गहराई में जाकर देखा जाए तो असली दोषी तो तुम हो। न तुम उन्हें यहाँ लाते, न तुम्हारा पुत्र प्राण गंवाता। वो बोले, राजा सोमनाथ, तुम्हें सबसे पहले अपने आप को दंड देना था। क्या वर्षा पर प्रतिबंध लगा सकते हो? अगर उस घटना की जड़ में जाओगे तो कुछ और ही कारण तुम्हें समक्ष आएंगे। तुम राजा हो और राजा का पहला धर्म प्रजा पालन है। एक पिता की भांति तुम्हारी संतान का तुम्हें इतना दुख है, इस वजह से राज्य में कितने लोगों की मृत्यु हुई है तुम्हें पता है? नहीं, तुम राजा योग्य नहीं हो। जन्म और मरण तो प्राकृतिक का नियम है। तुम्हारे पुत्र के साथ हुआ वो एक दुर्घटना थी, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो पाप है। राजा सोमनाथ साधु के वचन सुनकर उनके आगे फुट फुट कर रोया। साधु ने उसे सांत्वना दी और कहा, उठो, हम सब एक उस परमात्मा की व्यवस्था हैं, इसे उसी तरह रहने दो। परमात्मा ने तुम्हें अवसर दिया है प्रजा की सेवा करने का। पेड़ पर एक पत्ता भी हरा रहता है, फिर सूख कर गिर जाता है। हर छोटी बात हमें परमात्मा के नियम से अवगत कराती है। कोई समझना चाहे तो समझ सकता है। बहुत हुआ राजन, अब विलम्ब मत करो, अपनी प्रजा का पालन करो, अपना धर्म निभाओ। एक बाप अपने पुत्र को न बचा सका, लेकिन एक राजा न जाने कितने दूसरे पुत्रों को खुश रख सकता है। व्यक्ति को वो जहाँ परमात्मा का नाम लेकर प्रसन्न मन से अपना कर्म करते रहना ही उसका धर्म है। अपना धर्म निभाना है और उसके दिए इस अमूल्य जीवन को जीना है। राजा सोमनाथ की आंखें खुल गई। अपने इस कृत्य के कारण उसके राज्य में जो हानि हुई थी वो उसे पूरा करने में लग गया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाइए। धन्यवाद।